नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी पर बात करने वाले हैं, ऋषि मार्कंडेय की। जी बिल्कुल। ये कहानी हमें भक्ति, भाग्य और भगवान के हस्तक्षेप पर सोचने को मजबूर करती है। सही कहा। और हमारी ये चर्चा आधारित है श्रोत द इटर्नल यूथ, अ शिवा मिरेकल स्टोरी ऑफ ऋषि मार्कंडेय पर। तो चले इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। जरूर। तो शुरुआत होती है ऋषि मिर्कंडू और उनकी पत्नी मरुद्वती से। अच्छा। वो निसंतान थे और संतान के लिए उन्होंने शिवजी की बड़ी कठिन तपस्या की। और शिवजी प्रसन्न भी हुए हैं ना, पर उन्होंने कुछ अजीब सा विकल्प रखा था शायद। हाँ, अजीब तो नहीं कहेंगे पर बहुत कठिन जरूर था। शिवजी ने कहा, देखो, या तो एक बहुत गुणी, बहुत बुद्धिमान बेटा ले लो, पर उसकी उम्र सिर्फ 16 साल होगी। सिर्फ 16 साल? हाँ, या फिर 100 बेटे ले लो, वो लंबी उम्र जिएंगे पर वो मूर्ख होंगे। अरे बाप रे। ये तो बड़ी दुविधा है। तो उन्होंने क्या चुना फिर? क्या कहता है श्रोत इस बारे में? उन्होंने पहला विकल्प चुना, एक गुणी पुत्र, भले ही आयु कम हो। ये भी बड़ी बात है, मतलब ज्ञान को लंबी बेकार जिंदगी से ऊपर रखा। बिल्कुल। और फिर मार्कंडे का जन्म हुआ और बचपन से ही वो असाधारण थे। हाँ, सुना है, बहुत ज्ञानी और शिव भक्त। जी, पर समय तो बीतता है। हम्म। देखते देखते वो 16 साल के होने वाले थे। ओहो, माता पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी। उन्होंने बताया होगा मार्कंडेय को ये सच? हाँ, बताया, बहुत हिम्मत करके, भारी मन से। पर यहाँ कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। क्या हुआ? एक टीनेजर को ये पता चले कि उसकी मौत नजदीक है। क्या रिएक्शन था उनका? हैरानी की बात है, वो डरे नहीं, बिल्कुल नहीं। सच में? हाँ। उन्होंने इसे बड़ी शांति से स्वीकार किया और तय किया कि बचा हुआ जीवन वो पूरी तरह से शिव भक्ति में लगाएंगे। डरने की बजाय इतनी शांति और समर्पण, ये तो कमाल है। फिर क्या किया उन्होंने? उन्होंने शुरू किया गहन ध्यान और महामृत्युंजय मंत्र का जाप। ओम त्र्यंबकम यजामहे वाला? जी हाँ, वही। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र तो आज भी बहुत लोग जपते हैं। इसका कोई खास मतलब है यहाँ? हाँ, देखिए, ये सिर्फ लंबी उम्र की कामना नहीं है। इसमें भक्त कहता है कि जैसे पकी ककड़ी बेल से खुद ही बिना तकलीफ के अलग हो जाती है, वैसे ही मुझे मृत्यु के बंधन से मुक्त करो। ये मृत्यु के डर से ऊपर उठने की प्रार्थना है। वाह, कितना गहरा अर्थ है। हम्म। तो फिर नियति का दिन आया, 16वां जन्मदिन, यमराज आए। हाँ, बिल्कुल। यम देवता आए उनके प्राण लेने, और उस वक्त मार्कंडे एक शिवलिंग को पकड़कर ध्यान में लीन थे। अच्छा। यम ने अपना पाश फेंका और वो पाश मार्कंडे के साथ साथ शिवलिंग पर भी लिपट गया। क्या? शिवलिंग पर? फिर तो जाहिर है कुछ अभूतपूर्व हुआ होगा। बिल्कुल। उसी पल शिवलिंग से गर्जना हुई और भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी खुद? हाँ, अपने बहुत ही उग्र रूप में। कालांतक, काल का भी अंत करने वाले। कालांतक? वो यम पर बहुत क्रोधित थे कि भाई, मेरे भक्त पर, मेरी शरण में आए हुए पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे की? ओ, शिवजी का क्रोध और यम। क्या हुआ फिर? शिव ने त्रिशूल से यम पर प्रहार किया। यम मूर्छित हो गए। यम मूर्छित? पर इससे तो गड़बड़ हो गई होगी। हाँ, यही हुआ। यम के बिना मृत्यु का चक्र रुक गया। सृष्टि का पूरा संतुलन ही बिगड़ गया। कोई मर ही नहीं रहा था। अरे, फिर देवता घबरा गए होंगे। बहुत। सब भागे भागे शिवजी के पास गए, प्रार्थना की कि प्रभु, संतुलन वापस लाइए। तो शिवजी ने क्या किया? यम को ठीक किया? हाँ, शिवजी शांत हुए। उन्होंने यम को दोबारा जीवित किया, पर एक चेतावनी दी। क्या चेतावनी? कि देखो, मेरे जो सच्चे भक्त हैं, जो पूरी श्रद्धा से मेरी शरण में हैं, वो तुम्हारे डर और अधिकार से मुक्त रहेंगे। अच्छा, तो भक्तों के लिए ये एक तरह का आश्वासन हो गया। हाँ। और मार्कंडे, उनकी भक्ति का क्या फल मिला? शिवजी मार्कंडेय की भक्ति और निर्भयता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। चिरंजीवी मतलब? सदा जीवित रहने वाले, काल के असर से परे, हमेशा युवा। वाह, क्या कहानी है। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, ये तो भक्ति की ताकत दिखाती है। बिल्कुल। ये कहानी यही दर्शाती है कि कैसे सच्ची, एकदम निस्वार्थ भक्ति भाग्य को भी चुनौती दे सकती है, ऐसा स्रोत कहता है। और मार्कंडे आज भी चिरंजीवियों में गिने जाते हैं ना? जी हाँ, सप्त चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं। अमर हैं वो। और उनका वो महामृत्युंजय मंत्र,
वो तो आज भी लाखों लोगों के लिए एक शक्ति और विश्वास का स्रोत है। सही बात है। ये कथा हमें सोचने पर विवश करती है कि क्या भाग्य सच में एकदम पत्थर की लकीर है, या फिर सच्ची आस्था, सच्ची शरणागति उसे बदल सकती है। और शायद ये भी कि जीवन में जो बड़ी बड़ी चुनौतियां आती हैं, जो डर आते हैं, उनका सामना करने में आस्था की क्या भूमिका हो सकती है, ये सोचने वाली बात है।